आइए अब चलते हैं कथा पर। कथा चल रही थी बिल्व पत्र के महात्म्य पर। सूत जी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को जिस प्रकार माता तुलसी की पूजा की जाती है उसी प्रकार नित्य दोनों समय बिल्व वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाया जाता है। और बिल्वपत्र बड़ी काम की चीज है। इस बिल्वपत्र के सहारे महादेव से कोई भी काम करवाया जा सकता है। इस बिल्वपत्र के सहारे उपाय करके महादेव से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। जीवन में कोई ऐसा कार्य हो जो बन नहीं रहा हो। ये तो संसार में लोगों को कोई न कोई चिंता लगी रहती है, लेकिन हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ कार्य वो बन नहीं रहा है, वो केवल एक उपाय से बन जाता है। वो उपाय क्या है कि किसी भी प्रदोष काल में, प्रदोष काल तो समझते हैं ना, प्रदोष काल में एक दिन पहले बिल्वपत्र तोड़ करके रख लेना, वो भी 12 बजे से पहले पहले। प्रातः आप जागना, महादेव के लिए जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? ये तो पहले ही से मैं बना पड़ा। महादेव पर जल चढ़ाने जाते हैं तो पहले उस बिल्वपत्र को आप गंगा जल से धोएं और थोड़ा सा शहद रखें अपने पास में। मंदिर जाएं, महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर जाने का कोई समय नहीं है। कल एक बात कुछ मैया प्रश्न पूछ रही थी कि बिल्वपत्र किस समय लगाया जाए, घर पर किस दिन किस समय लगाया जाए? तो शुभ काम के लिए कोई समय नहीं होता। जिस समय वो कार्य हो जाए वो शुभ ही होता है। और महादेव को घर बुलाने के लिए कौन सा मुहूर्त देखा जाए? जब जीव इस संसार में आता है और जाता है, जब जाकर जब तो कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, तो महादेव के लिए मुहूर्त क्यों? महादेव तो स्वयं सिद्ध है। जिस समय विराजमान हो जाते हैं वही मुहूर्त शुभ होता है। आप प्रदोष काल में जाइए, बिल्वपत्र ले जाना, बिल्वपत्ता एक लेकर के जाना और उस पर पहले तो भस्मी या चंदन से आप केवल राम का ही नाम लिखना, ज्यादा कुछ नहीं। तीनों पत्तों पर राम का नाम लिख करके शहद लगा करके, और जिधर की तरफ नंदी बैठे होते हैं नंदी के पीछे बैठना है, जलेरी पर नहीं, जलेरी से हट करके, और अपनी जो बिगड़ा हुआ कार्य है उसको बोलते हुए सन्मुख महादेव की इस लिंगायत आकृति से चिपका देना। चिपका करके 3 प्रदोष नहीं हो पाएंगे आपके जब तक आपका कार्य बन जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मेरे भोले भंडारी के कार्य हैं। भोलेनाथ को जो सर्वस्व मान करके चलता है और जो भोलेनाथ पर भरोसा करता है उसे कभी निराशा हाथ नहीं लगती। ये जो कोरोना आया था, कोरोना ये कहीं अलग से नहीं है। हमारी शिव महापुराण के अंदर रुद्र संहिता का लेख है, इस बात का लेख है। यकीन नहीं तो हमारे पास आ जाना, शाम को लिखा हुआ दिखा देंगे, क्योंकि इसमें ढूंढने में उस पेज को समय लग जाएगा। बात उस समय की है कि एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था। जब वो राक्षस हुआ था तो उसने महादेव की आराधना की थी। महादेव से वरदान मांगा कि मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए, अर्थात अमर होने का वरदान। महादेव ने कहा कि तारकासुर, तेरी भक्ति से, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन ये वरदान नहीं दे सकता जो प्रकृति के विरुद्ध है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे तो मरना ही मरना है, उसे जाना भी है, क्योंकि ये पहले से प्रकृति का नियम है। इसलिए हाँ इतना कर सकता हूँ कि तू ये मन में सोच ले कि मेरी मृत्यु उस व्यक्ति से हो या उस वस्तु से हो, लेकिन अमरत्व का नहीं दे सकता। अब कहते हैं कि परमात्मा के सामने अगर आप बिल्कुल अज्ञान बन करके रहो, अपनी पढ़ी लिखी बुद्धि ना चलाओ तो ठीक, अगर आपने अपनी बुद्धि लगा दी तो अनर्थ कर बैठते हैं। इधर तारकासुर ने अपनी बुद्धि लगाई, और बुद्धि क्या लगाई? बोले ठीक है प्रभु दे दो वरदान। मन ही मन सोच लिया कि मेरे भोलेनाथ तो हैं बैरागी। बैरागी का मतलब है कि जीवन में कभी विवाह नहीं कर सकते, तो क्यों ना मैं इनके ही पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु मांग लूं। मन में सोच लिया
और कह रहे हैं ये सही रहेगा। मन में सोच करके बोले ठीक है बाबा, मैंने सोच लिया कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा हो, और मन में सोच लिया कि इनके पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। ना ये विवाह करेंगे क्योंकि वैरागी हैं, और वैरागी कभी विवाह नहीं कर सकते, और ना विवाह कर सकते, ना पुत्र होगा, ना मेरी मृत्यु होगी। और ये तो वाकई में भोला भंडारी नहीं, ये तो पागल है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। जब मुझे इनका पुत्र ना पुत्र होगा और ना मैं मरूंगा तो अमर तो वैसे ही हो जाऊंगा। वरदान मांग लिया, ठीक है बाबा वरदान दे दो, मैंने सोच लिया। बाबा ने तथास्तु कह दिया और बाबा गए। उसी के स्वरूप महादेव को विवाह करना पड़ा। पहले माता सती के साथ में हुआ, सती ने देह त्यागी, तत्पश्चात पार्वती के साथ में विवाह हुआ, माता पार्वती के साथ में। और प्रथम संतान 6 माहों के गर्भ से, आगे आएगी ये कथा, प्रथम संतान कार्तिकेश्वर 6 माहों के गर्भ से जन्म लेकर के आए थे, जब उस तारकासुर का उद्धार हुआ था। तारकासुर का उद्धार हुआ तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, 3 बालक थे। महादेव के परम भक्त थे ये तीनों के तीनों। लेकिन हुआ ऐसा कि पिता की यानी मोह बस आकर के पिता की मृत्यु बदला लेने के लिए महादेव से बैर ठान लिया, और वो जानते थे कि महादेव का हम कुछ नहीं कर सकते। महादेव का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो महादेव है जो दक्ष प्रजापति था, बहुत शक्तिशाली था, नारायण का परम भक्त था। लेकिन उस परम भक्त को मिटाने के लिए महादेव को नहीं आना पड़ा, एक जटा का बाल ही भारी पड़ गया। वीरभद्र नाम से जटा का बाल ही तो था, वो पृथ्वी पर डाला, उसी से तो प्रकट हुआ था वीरभद्र। एक जटा के बाल को नहीं रोक सका, इसलिए इन्होंने डर की वजह से क्या किया कि जो दशानन रावण के सुसर साव है मैदानव, उनको बुलाया और उनसे कहा कि 3 हमारे महल ऐसे बना दो जो इस सौर्य मंडल में घूमते रहे, और उस महल के अंदर अगर हम बैठे हैं तो कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। मैदानव ने 3 महल बना दिए, और ऐसे बना दिए कि वो विपरीत चलते थे, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, वो घूमते ही रहते थे गोल गोल। मैदानव ने बना तो दिया, लेकिन मैदानव बोले महल तो बन गए, लेकिन एक बड़ी गलती होगी। बोले गलती क्या? बोले ये तीनों महल जब विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं गोल गोल, ये एक समय ऐसा आएगा कि तीनों महल एक दशा में हो जाएंगे, एक बराबर एक सीध में आ जाएंगे। अगर उस समय किसी ने प्रहार कर दिया तो ये महल नष्ट हो जाएंगे, और जब महल नष्ट हो जाएंगे तो आप तीनों की जान को भी खतरा है। बोले कितनी समय के लिए? बोले केवल एक क्षण के लिए। क्षण का मतलब होता है कि जो पलक झपकते हैं ना, इससे भी 24 गुना गति होती है उसकी। बोले नष्ट हो सकते हैं, बोले ऐसा तो कोई है नहीं कि एक क्षण में हमको नष्ट कर दे। उस नगर में क्या किया कि उन्होंने अपना नगर बसा लिया, महलों में नगर बसा लिए, और जहां भी भगवान की पूजा होती थी वहां सब बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारे देवता हैं, देवी देवता हैं, इनको शक्ति कहां से मिलती है कि हम इस पृथ्वी पर यज्ञ आदि करते हैं, हवन यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, इनसे उनको शक्ति मिलती है, जब जाकर के असुरों से सामना करते हैं देवता। उन्होंने बंद करवा दिया, और जहां भी कहते पृथ्वी पर भी आते, और पृथ्वी पर आकर के अपनी सेना के द्वारा पूरा धार्मिक जो भी कार्य होते हैं यज्ञ आदि सब बंद करवा दिए। केवल पाप कर्म ही होते रहते थे, छल कपट इत्यादि दिखता था, बाकी कुछ नहीं था। इतना अत्याचार बढ़ गया कि संत भी हाहाकार करने लगे कि भोलेनाथ अब तो बचाओ, अवतार लेकर के आओ। लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि जहां भी धार्मिक कार्य होते हैं वहां अवहेलना तो होनी है, और ये तो भोलेनाथ का कार्य है। ये जो असुर होते हैं ना, असुर राक्षस, ये ऐसा ही नहीं कि अभी है कलयुग में, ये पहले भी थे सतयुग में। ऋषि लोग इत्यादि जाकर के अपनी यज्ञ
पूजा पाठ करते थे तो उसे जाकर के बंद करवाने का प्रयास करते थे, विघ्न करते थे। वही परंपरा चली आ रही है, वही राक्षस तो अब है, अलग से थोड़ी ना। तो ये तो चलता है। और बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिस विवाह में बबूढ़े ना आए वो सक्सेस भी नहीं होता। विघ्न के बिना तो कोई कार्य संपूर्ण भी नहीं होता। तो कहते हैं पृथ्वी पर जाकर के बंद करवा दिया। देवताओं की जो शक्ति थी वो बिल्कुल क्षीण हो गई, नष्ट हो गई। भगवान नारायण बड़े चिंतित, क्या करें। अगर ये तीनों भाई नहीं मरते हैं तो ये तो हाहाकार मचा डालेंगे, क्या करें। और इनको मारा तभी जा सकता है कि ये तीनों भाई महल में हो और तीनों महल एक सीध में आए। करें तो करें क्या, बड़ी चिंता की बात। नारायण ने फिर एक युक्ति बताई देवताओं को, वेश बदल बदल करके उनके नगरों में घुस जाओ और यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर दो चोरी छुपे। क्योंकि यज्ञ आदि होंगे तो देवताओं की शक्ति प्रबल होगी और असुरों की शक्ति निर्बल होती है। अभी असुरों की शक्ति प्रबल है। बेटी फोन से वीडियो ना बनाए, किसकी बेटी है, बैठा उसको वीडियो नहीं बनाना होता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। करें तो करें क्या, देवता उस नगर में जाते। इन तीनों भाइयों ने अपने नगर में एक ऐसी माया फैला दी कि जो भी देवता उस नगर में जाए सब बेहोश हो जाए, मरे तो नहीं, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया था। और जो अमृत का पान करता है वो मरता नहीं। लेकिन अमृत भी कई प्रकार के होते हैं, वो कथा के माध्यम से बताएंगे। अमृत पी रखा था, मरते नहीं थे देवता, बेहोश होकर के गिर जाते, लेकिन वो पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाते। नारायण ने अपनी दृष्टि से देखा ये क्या हो रहा है, और देवताओं को बुलाया। बोले इन्होंने ऐसी माया फैला रखी कि वायु के द्वारा, सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाती है और शरीर को जकड़ लेती है और बेहोश कर देती है। इसलिए नारायण ने देवताओं को बुलाया। बोले अब आप जाइए, लेकिन मुख पर वस्त्र बांध करके जाइए, मुख पर वस्त्र बांध करके जाना। जब देवता गए, मुख पर वस्त्र बांध करके यज्ञ आदि किया। कहते हैं कि जो उनके पाप कर्म थे नगर में, देवताओं का प्रभाव ज्यादा हुआ और एक क्षण ऐसा आया कि तीनों पुर यानी तीनों जो नगर हैं, महल है, वो एक सिद्ध में आने को थे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा धनुष बने, उस पर बाण बने अश्विनी कुमार, भोलेनाथ उसको चलाने वाले। और कहते हैं कि एक ही प्रहार ऐसा किया कि तीनों नगर नष्ट हो गए। जब से मेरे भोलेनाथ का एक और नाम पड़ा, त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की जय हो। और यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले ऐसी शक्ति आई, ऐसी माया आई कि कहते थे कि वो श्वास के द्वारा अंदर जा रही है और तुरंत आदमी को खत्म। कपड़े बांध करके रखो मुख पर, समझने के लिए इशारा ही काफी होता है। शिव महापुराण में वर्णन है। जो अनन्य गठरी लेकर के बैठे हैं ना, पैसे को महत्वता देते हैं कि जो कुछ है पैसा है। उस समय पे ये पैसा भी नहीं बचाता है। 50-50 करोड़ पटके साहब ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, ये 50-50 करोड़ ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, लेकिन सिलेंडर भी पैसों से नहीं मिलता, जीवन पैसों से नहीं मिलता, सब रखा रह गया। इसलिए अपना कर्म भी करो और सबसे बड़ा कर्म भगवान को भजने का करो। ये आप लोगों की भक्ति का प्रभाव है कि यहाँ पर शिव महापुराण को खींच लाए। शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा था कि भोलेनाथ के कितने ज्योतिर्लिंग, भोलेनाथ के कितने ज्योतिर्लिंग हैं। सूत जी कहते हैं कि अनगिनत है। भोलेनाथ अनगिनत रूप में विराजमान है, लेकिन जो मुख्य है वो केवल 12 है। 12 कौन कौन से हैं? सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यायां महाकालम
ओंकारं ममलेश्वरं परल्यं वैद्यनाथं च नाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यायां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमती तटे हिमालयं तु केदारं भुसमेशं च शिवालय। ये 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ के नाम से। आज जो व्याख्या है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ नाथ महादेव जिन पर कृपा करते हैं तो वो कहीं भी बुला लेते होंगे, और जिन पर कृपा नहीं होती है वो बगल से बगल कथा में भी नहीं आ सकते। आप पर अति कृपा है जो सोमेश्वर महादेव को। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ के नाम से। मैया अब ये जल सेवा बंद करो। प्रथम जो है वो सोमनाथ के नाम से है। इनके क्यों स्थापित हुए, किस प्रकार स्थापित हुए? दक्ष प्रजापति जो है उनकी 60 कन्याएं। ध्यान से सुनना, कब तुम्हारे काम की बात आ जाए पता नहीं है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हैं और 60 में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याई गई। वो चंद्रमा जो रात्रि में हमको दिखते हैं। चंद्रमा रूपवान है, सुंदर है। 27 कन्याओं का विवाह कर दिया उन्होंने। और ये 27 कन्या कोई और नहीं, जो हमारे नक्षत्र हैं वही 27 कन्याएं। ये दक्ष की पुत्रियां हैं सारे। कहते एक रोहिणी नाम की कन्या थी दक्ष प्रजापति की। उन 27 कन्याओं में चंद्रमा की 27 पत्नियां होते होगी, केवल वो प्रेम रोहिणी से करते थे। मैया एक काम करो, अरे बात कर रही थी मैया 5 मिनट तुम बात ही कर ले, बात कर ले। हमें बहुत पुण्य का काम होता है बीच कथा में बात करने को मिल जाए तो। जब बात खत्म हो जाए जब बता देना, जब कथा कर लेंगे। तो सोमनाथ महादेव की ओर चलते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हैं। कितनी कन्याएं हैं? 60 में से 27 चंद्रमा को ब्याई गई। पहले विवाह हो जाते थे एक ही पुरुष के साथ में कई विवाह। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। चंद्रमा उनके पति हैं, चंद्रमा अपना दायित्व तो भूल गए। पत्नियां सब समान होती हैं, 27 हैं तो 27 पत्नियों को बराबर प्रेम करना चाहिए। लेकिन वो केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, क्योंकि रोहिणी ज्यादा सुंदर थी उनकी नजर में। एक समय की बात है कि बसंत उत्सव आया, तो बसंत उत्सव को जो बसंत पंचमी आती है ना, इसको दक्ष प्रजापति अपने महल में, अपने राजपाट में बड़ी धूमधाम से मनाते थे। बड़ी धूमधाम से मनाते थे। अपने जामाता यानी अपने जमाई चंद्रमा को बुलाया अपनी 27 कन्याओं के साथ में। दक्ष प्रजापति एक ऐसा था कि महादेव से द्वेष करता था। महादेव से द्वेष करता था। किस कारण करता था? कि दक्ष प्रजापति के जो पिता हैं वो है चंद्रमा। दक्ष प्रजापति के जो पिता हैं वो है ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव के 5 सिर थे। सदाशिव ने 5वें सिर को काट दिया था जो ऊपर की ओर था, जब से बैर करता है। और ऐसा बैर करता है कि कभी भी अपनी प्रजा से साफ कह दिया था कि शिव का नाम तक उच्चारण नहीं करेगा। महादेव का नाम तक राजपाट में उच्चारण नहीं करेगा, लेकिन खुद शिव का नाम कई बार उच्चारण करता था। बार बार उच्चारण करता रहता था कि महादेव का नाम कोई नहीं लेगा, महादेव मेरा शत्रु है, जो भी शिव का नाम लेगा मैं घर से निकाल दूंगा। कम से कम 1000 बार करता था नित्य। चाहे द्वेष नहीं करता था वो, लेकिन किसी और को नाम नहीं लेने देता था।
लेकिन एक और सत्य बात है कि जिसके महादेव हृदय में बसते हैं, जो महादेव को अपना इष्ट मानता है, उसे केवल मानते हैं डर की वजह से, वो बाहर आवाज नहीं निकाल सकता, महादेव का नाम उच्च स्वर में नहीं ले सकता, लेकिन वो मन ही मन लेने से उसे कोई रोक नहीं सकता। महादेव की अगर मैं पूजा करता हूँ, कोई दबाव कितना भी बनाए मानसिक रूप से, तो महादेव की पूजा करूंगा, तुझे क्या पता है। और सत्यता है, अगर कोई शिव का नाम लेता है तो किसी का कुछ बिगड़ता है क्या? महादेव का नाम आप लोगों से मैं स्मरण करवा रहा हूँ, कथा तो मैं नहीं जानता कथा क्या होती है, लेकिन आप लोगों के साथ में जो नाम उच्चारण करता हूँ ना, उसमें मुझे आनंद आता है। आप लोगों से शिव का नाम उच्चारण करवाऊं तो किसी का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, जबकि आनंद और आएगा। ये बालक किसका है? ओ शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो। ओ शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, 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 कब दम निकले मालूम नहीं, चुको चुको बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, चुको चुको बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यत्न कर छूटे ना घरबार, सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यत्न कर छूटे ना घरबार, सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यत्न कर छूटे ना घरबार, सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख यत्न कर छूटे ना घरबार, तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले, तू जान ले, तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, 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 कब दम निकले मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े।
कहते हैं बारंबार, लाख यत्न कर छूटे ना दरबार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, लाख यत्न कर छूटे ना दरबार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। जान ले, जान ले, जान ले, जान ले, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं। अब दमन के मालूम नहीं। मीठा मीठा बोलता रहा, इधर के भक्तों का मुझे लग रहा है कि बिगड़ रहा है कुछ। उठाइए दोनों हाथ और चोको चोको बोलता रहो, ऊंचो ऊंचो बोलता रहो, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। ऊंचो ऊंचो संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। मीठो बोलता रहो, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोलता रहो, काई बिगड़े, काई बिगड़े, तारो काई बिगड़े। काई बिगड़े, अरे प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, लाख यत्न कर छूटे ना दरबार। प्रभु शिव तो कहते हैं बारंबार, लाख यत्न कर छूटे ना दरबार। तू जान ले, जान ले, पहचान ले, पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं। अब दम निकले मालूम नहीं। शिव नाम बोलता रहो, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। नाम तारो काई बिगड़े, काई बिगड़े, तारो काई अरे बिगड़े। महादेव। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, डूबती नैया को करते भवपार। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, डूबती नैया को करते भवपार। जिन शिव
की महिमा है अपरंपार, डूबत नैया को करते भगवान। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, डूबत नैया को करते भगवान। आप सभी हमारे साथ में उच्चारण कीजिए, आनंद मिलेगा। और हमारे बाबा बोलने में कंजूसी करते हैं, सभी को उच्चारण करना होता है। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, डूबत नैया को करते भवपार। जिन शिव की महिमा है अपरंपार, डूबत नैया को करते भवपार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं, कब दम मिठ बोलता भजन किस किस को अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा है, तो ताली बजाते हुए गाना। हाथ नीचे मत करो, हाथ ऊपर करो मिलकर। जो जितने ऊंचे भगवान के भजन में हाथ ऊपर करता है, वो उतनी जल्दी ऊपर जाता है तरक्की में। तरक्की में गलत मत सोचो, शिव नाम बोलता मीठा मीठा बोलता रहो। संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। तो मीठा बोलता रहो भाई बिगड़े, चुको चुको बोलता रहो भाई बिगड़े, भाई बिगड़े तर भाई बिगड़े, भाई बिगड़े तर भाई बिगड़े। ओ शिव नाम बोलता रहो, आवाज न आई थारो, संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। मीठा मीठा चुको चुको बोलता रहो, भाई बिगड़े थारो। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पते, हर 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 महाशंभु। वैसे अजीत भैया तुम्हारे संगीत की आवश्यकता नहीं है, देखा मीठो मीठो बोलता रहो। संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब दम निकले मालूम नहीं। मीठा मीठा बोलता रहो, बोलिए शंकर भगवान जय। आइए सोमनाथ की कथा पर चलते हैं। दक्ष प्रजापति किसी को नाम नहीं लेने देता था भगवान शिव का, लेकिन जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, जीवन का आधार मानते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता नाम लेने से मन ही मन। और कहते हैं मानसिक भजन ज्यादा प्रभावी होता है।
अब ये भजन है ना, शिव नाम बोल थारो काय बिगड़े। एक भी मैया ऐसी नहीं रहेगी शाम को जब घर जाएंगे और जब ना इसको गाते हुए। इस शिव के नाम की महिमा इतना और क्या है। बड़ा आनंद आ रहा है सत्यता आपके यहाँ कथा कहने में। जिसकी जवा, जिसके मस्तिष्क और जिसके हृदय पर शिव का नाम चढ़ा है, शिव भजते हैं, वो तो कभी रुक ही नहीं सकता साहब शिव का नाम नहीं रुक सकता। इधर वसंत उत्सव मनाया शिव ने, तो शिव से द्वेष करता था दक्ष प्रजापति, और शिव को नीचा दिखाने के लिए, शिव को नीचा दिखाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि शिव को अपमानित किया जाए। जबकि शिव जो है महादेव वैसे तो जगत के स्वामी हैं, संहार करता है, कृपालु है, लेकिन दक्ष प्रजापति से एक जमाई का रिश्ता और है। हमारे ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं सौरमंडल में, बोलिए कौन? 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन मानता है 9 ग्रह होते हैं? 9 ग्रह नहीं होते, ग्रह होते हैं 10। कौन कौन मानता है 10 ग्रह होते हैं? अच्छा 10वां, सही बात है। हमारे ग्रह होते हैं 10। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये तो हो गए 9, और 10वां होगा जमाई। जमाई का कोई भरोसा नहीं, कब बिगड़ जाए। इन ग्रहों की तो स्थिति से पता कर लेते हैं कब इनकी चाल उल्टी होने वाली। जमाई का कोई पता नहीं। कारण साहब कमी रहती है ससुरालियों की। जमाई और फूफा को ऐसा काम देते हैं, बोले ये पकड़ो पार्स की चाबी, वहां रखवाली करना, कब तक ना रूठे भटके। जमाई का स्वभाव ही है ऐसा। जमाई चाहे कितने भी सीधे हो, क्रोधित हो ही जाते हैं ससुराल में। एक जो नाम है ना झूठा मूठा, जिसे इज्जत कहते हैं, इज्जत इज्जत वही चिल्लाता है जो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। और सम्मान, सम्मान भी वही कर पाता है जिसे सम्मान मिलता है। ये बदले का बदला है। जिसे सम्मान आदर भाव मिलता होगा वो अगले व्यक्ति चाहे वो कोई भी सही उसका आदर भाव सम्मान करेगा। और जिसे सम्मान जीवन में कभी मिला ही नहीं है तो सामने वाले का वो अपमान ही करेगा, कुछ नहीं करेगा। बोलिए शंकर भगवान जय हो। एक मैया थी, एक नया नया विवाह हुआ था। मैं बताए 2 लाइन का शब्द है। नया नया विवाह हुआ, बीच में पूछ का महीना पड़ गया, पास में ससुराल थी। जमाई राजा पहुंच गए प्रातः प्रातः ससुराल में। सासू माँ मिल गई दरवाजे पे, बोले नमस्ते मम्मी। हाँ मम्मी बोलते हैं आज के समय में, बोल नमस्ते मम्मी। हाँ बेटा नमस्ते, लेकिन अचानक से सब ठीक ठाक तो है बिना बताए, आज कैसे सुबह ही सुबह? बोले कहीं नहीं मैया तुम्हारी याद आ रही थी। नाच में तो सही तो कह रहा हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा बेटा बैठो, चाय नाश्ता करवाया। चाय नाश्ता करवाने के बाद में पहले जो व्यवस्था थी ना, बड़ी सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी। ये गैस आज चलिए, पहले चूल्हे होते थे, चौका बना हुआ था और वहीं पर बैठाए देते थे इन मेहमानों को। वो कैसे रुको, वहीं बैठा लेते पास में। पहले जो कन्याएं थी, अगर ससुराल पक्ष से कोई आता है तो उसके सामने तक नहीं पड़ती थी, घर में छुप जाती। अब तो टपर ही टपर जीप चला। पहले छुप जाया करती थी। इधर जब जमाई घर में आया, मैया ने खाना बनाया, उनके लिए भोजन परोसा। बेटी ने चुपचाप बुलाया मैया को, बोले मैया ये बिना पापड़ के भोजन नहीं करते, इसलिए इनको पापड़ जरूर रख देना सेक करके थाली में। बोले अच्छा हुआ बेटी तूने बता दिया ना, जमाई तो भूखा रह जाता। भूखा नहीं, बिना पापड़ के तो कौर भी नहीं तोड़ता है। बेचारी मांग मूंग करके लाई, पापड़ सेक करके परात में रख दिए, थाली लगाई, जल्दी जल्दी में परोसे आई और जल लेने के लिए आई।
पापड़ रखना भूल गई। जल लेने के लिए आई तो पात्र में जल नहीं, कुएं पे जल लेने के लिए गई, थाली परोस के जमाई से कह दिया आप भोजन पाओ। अब जमाई ने देखा कि इसमें पापड़ तो है नहीं, और सामने चौका के बैठा हो रसोई के, बोले पापड़ सेके, लेकिन कैसे कहूं कि इसमें पापड़ नहीं है, मांगू तो बेइज्जती हो जाएगी, और बिना पापड़ के मैं भोजन प्रारंभ नहीं करता। जल लेकर के आई सासू मैया, जब तक बैठे रहे वो, अरे बेटा तुमने अभी तक एक कौर तक नहीं तोड़ा, भोजन तो प्रारंभ करते, जल तो मैं लाई रही थी। अब कहे तो कहे कैसे, अरे चालू करो भोजन। अरे तुमको भोजन की पड़ रही है, यहाँ तो जैसे तैसे जान बचा करके आया हूँ, जब से आया हूँ खाओ खाओ खाओ। क्या खाऊं, अभी तक सांस में सांस नहीं आई है। मैया सोच रही है नाश में तो अभी तो ठीक था, इसकी चाल कैसे बिगड़ गई, अभी तो ठीक था, अच्छा खासा बात कर रहा था। क्यों बेटा क्या हुआ, रास्ते में सांप मिला मुझे। सांप मिला बहुत बड़ा, ऐसा कितना बड़ा था, यहाँ से वो पापड़ रखे वहां तक। सासू मैया कह रही नाच में तो पापड़ की कह रहा, नाटक करती है। जमाई को कोई पता नहीं कब बिगड़ जाए। दक्ष प्रजापति और महादेव का संबंध जमाई का भी, लेकिन तब तक स्थापित नहीं हुआ था, तब तक संबंध स्थापित नहीं हुआ था। द्वेष करता था दक्ष प्रजापति, और चंद्रमा को बुलाया बसंत उत्सव में। कहा चंद्रमा से, बोले मैं तो किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन तुमको बसंत उत्सव का जो कार्यभार है आपको संभालना है। और ज्यादातर ससुराल में जो मुख्य कार्य होता है ससुर साहब अपने जमाई पर ही सौंप देते हैं, लो बेटा तुम संभालो। इधर चले गए, बसंत उत्सव मना। बसंत उत्सव ऐसा मना कि जिस दरबार में महादेव की अवहेलना होती थी, लेकिन सती ने हृदय से महादेव को पुकारा, सती ने हृदय से महादेव को पुकारा, तो कहते हैं भगवान अपना अपमान नहीं देखता अगर भक्त बुलाए। भगवान अपना अपमान नहीं देखता अगर भक्त बुलाता है। तो दक्ष महल में गए और शिव रंजनी राग पर तांडव किया, और अंत में जब बसंत उत्सव समापन हुआ, जब वो जाने के लिए दक्ष प्रजापति आए, चंद्रमा कहते हैं कि रोहिणी चल, बहुत समय हो गया, हमें अपने घर चलना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, बोले रोहिणी क्यों, हमारा यहाँ का कार्यभार जो है वो समापन हो गया, अपनी सभी पत्नियों को साथ ले जाओ। चंद्रमा कुछ बोला नहीं, जब तक रेवती नाम की जो पुत्री थी बोल पड़ी, बोले पिताजी ये हमारा क्या करेंगे ले जाके। क्यों बेटा, कोई फायदा नहीं वहां जाने का, इनके साथ में आपने विवाह जरूर किया है, लेकिन हमको पत्नी जैसा आदर तक नहीं मिलता। सम्मान तो छोड़ो, कार्यभार तो छोड़ो, आज तक हमें एक मिनट का भी समय नहीं दिया, हमारी ओर तक देखते नहीं है। बेटा चंद्रमा ये क्या हो रहा है, क्या कह रही बेटी, सही बात कह रही है। चंद्रमा बोले पता नहीं। दक्ष प्रजापति ने समझाया, ये 27 पत्नियां तुम्हारे लिए तो समान है, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटे, केवल आप रोहिणी को स्नेह करते हो, गलत बात है। चंद्रमा के मुख से निकल गया कि पिताजी मैं तो केवल और केवल रोहिणी से प्रेम करता हूँ, इसी को साथ रखूंगा, और मेरे साथ रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं रहता। कहते क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो दिन ब दिन क्षीण होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। हाथ में जल लेकर के छिड़क दिया, जल लेकर के डाल दिया। चंद्रमा घर तक आए, पता लगा कि श्राप लग चुका है चंद्रमा को। कहते हैं कि बालक पर अगर कोई दुख आता है, बालक पर अगर कोई दुख आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है उसके माता पिता। चंद्रमा की माता है अनसुईया और पिता है अत्रि।
पता चला कि पुत्र धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएगा, इसका शरीर, दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण। कहते एक दिन निकला, चंद्रमा का शरीर पिघलना प्रारंभ हो गया, मिट्टी का बनना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, चंद्रमा अस्त होते जा रहे हैं, शरीर मिट्टी का होता जा रहा है दिन ब दिन। ब्रह्मदेव गए दक्ष प्रजापति के पास में, मूर्ख तूने ये क्या किया? तूने तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। ये हमारे 9 ग्रह हैं, अगर इनमें से एक भी ग्रह कम होता है प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इन 9 ग्रहों की अलग अलग अपनी अपनी जगह पर अलग अलग विशेषता है। ये क्या किया? दक्ष प्रजापति ने कहा कि जो उद्दंडता करेगा, जो उद्दंडता करेगा मेरी प्रजा में, चाहे वो कोई भी सही दंड का भागी हो, उसको अभिमान था अपनी सुंदरता पर, जबकि 27 कन्या मैंने उसको दी, समान प्रेम करना चाहिए, वो केवल रोहिणी रोहिणी चिल्लाता है। अब मैंने श्राप दे दिया, दिन ब दिन छीण हो रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। अरे तू जानता नहीं है प्रजापति, संतुलन बिगड़ जाएगा प्रकृति का। बोले चिंता ना करें आप, मैं दूसरा चंद्रमा स्थापित कर दूंगा। इधर ब्रह्मदेव तो विदा हुए, दक्ष प्रजापति ने अपनी छोटी पुत्री, 60 कन्या दक्ष प्रजापति की, जो सबसे छोटी है वो राजकुमारी सती है, सबसे स्नेह भी, सबसे ज्यादा प्रेम भी दक्ष प्रजापति सती को करते हैं। बेटा तू एक काम कर मेरा। हाँ पिताजी, सरस्वती नदी से मिट्टी लेकर के आ और मैं चंद्रमा बनाऊंगा और उसे सूर्य मंडल यानी सौर्य मंडल में स्थापित करूंगा। राजकुमारी सती मिट्टी के लिए पात्र लेकर के सरस्वती नदी के लिए निकल गई। इधर चंद्रमा पड़े हैं जमीन पर और आधा शरीर उनका मिट्टी का हो गया, छीण हो गया, आधा शरीर बिल्कुल छीण हो गया। इधर पिता अत्रि और माता अनुसुईया रोते हैं, क्या करें? ब्रह्मा विष्णु आ गए, प्रभु आप कोई उपाय देखो चंद्रमा को बचाने का। नारायण ने हाथ जोड़ दिया, हमारे बस की बात नहीं है, श्राप दिया है, क्या कर सकते हैं? ब्रह्मदेव ने, जब ब्रह्मदेव ने कहा, बोले एक कार्य है। वो कार्य कौन सा है? बोले मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने महामृत्युंजय का प्राकट्य किया था अपनी जिब्या के अनुसार, और महामृत्युंजय वो है कि अगर उसका प्रयोग चंद्रमा पर कर दें तो चंद्रमा ठीक हो सकते। एक ही उपाय है। ब्रह्मदेव नारायण कहते, बोले उसका प्रयोग कर कैसे सकते हैं? मार्कंडेय ऋषि उसको सार्वजनिक करें, सभी के लिए उस मंत्र को करें तो ही प्रयोग कर सकते हैं, वैसे कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मदेव ने कहा, बोले चलो उनसे प्रार्थना करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने, जब मार्कंडेय ऋषि के माता पिता, उनके कोई संतान नहीं थी, और जब भगवान शिव की आराधना की तो पुत्र उनके नसीब में नहीं था, लेकिन महादेव ने कहा कि पुत्र तो होगा, केवल 12 वर्ष के लिए होगा। 12वें वर्ष तक ये अपनी पूरी जो तुम्हारी आवश्यकता है और इसका जो दायित्व वो पूरा कर जाएगा 12 वर्ष में। यानी 12 वर्ष में ये पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा, पुत्र संतान इत्यादि हो जाएंगे, और 12 वर्ष में फिर ही हो जाएगा, ऐसा बालक है। जबकि तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है, फिर भी संतान हुई, माता पिता खुश तो हुए, साल 1.5 साल प्रसन्न रहे कि हमारे संतान है, लेकिन 1.5 साल के बाद में वो माता पिता दिन ब दिन सूखने लगे, क्योंकि एक दिन ऐसे प्रसन्न हो रहे थे। मार्कंडेय ऋषि के पिता ने कह दिया, बोले देवी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ खुशी ज्यादा होती है वहाँ नजर बहुत जल्दी लगती है। आप भूल रहे हो, मार्कंडेय केवल हमारे साथ में 12 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष निकल गई। उस दिन से उनको चिंता सताने लगी, और चिंता में इतने चिंतित हो गए कि दिन ब दिन सूखने लगे।
कहते कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता तो कभी किसी को करनी नहीं चाहिए। अगर कोई ज्यादा ही चिंता है तो मेरे महादेव पर छोड़ दो। चिंता हरण महादेव के नाम से जाना जाता है। संभाल लेगा अपने आप, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो दिन ब दिन सूखने लगे। जब 5 वर्ष का बालक हो गया तो उसकी पढ़ाई लिखाई योग्य पुरुष बन करके विवाह की तैयारी चल रही थी। मार्कंडे ऋषि ने पूछ ही लिया, बोले माता और पिताजी आपको मेरी सौगंध है, आपको ऐसी कौन सी कमी है या कौन सी चिंता सता रही है जो आप चिंतित हो रहे हैं दिन ब दिन और सूखते जा रहे हैं, क्या कारण है? पहले तो माता पिता ने बताया नहीं, लेकिन जब ज्यादा जिद की, सौगंध दे दी, जब उन्होंने बताया कि बेटा मार्कंडे हमें केवल चिंता तेरी है, हमको दुख था जीवन में कि हमारे कोई संतान नहीं है। संतान पाने के लिए माता पिता न जाने क्या से क्या प्रयत्न करते हैं। संतान पाने के लिए हमारे माता पिता न जाने क्या से क्या प्रयत्न करते हैं और संतान को जन्म दे करके पालते हैं, पोसते हैं, न जाने किस स्थिति में बड़ा करते हैं और उसी संतान का विवाह होने के पश्चात और वही संतान हमको अनाथ आश्रम में, उन माता पिता को अनाथ आश्रम में भेज देती है। ऐसी संतान को तो घर जाना चाहिए। किसी कन्या ने कहा था कि माता पिता की अगर देखभाल की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाए तो किसी के भी माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। बेटियों ने कहा था, किसी बेटी ने, कि अगर माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी अगर बेटियों को सौंप दी जाए तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। सही बात है ना? कौन कौन मानता है? हाथ उठा करके कहो। मेरी ऐसी बेटियों से कहना है कि ससुराल में जाकर के तू अपने माता पिता का दर्जा अपने सास ससुर को दे दे तो अनाथ आश्रम इस दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे, जाएंगे नहीं। ये अनाथ आश्रम होते भी ये कहीं भी नहीं पाएंगे देखने के लिए। लेकिन ससुराल में जाकर के वही माता पिता तुझे वो सास ससुर को बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में एक भ्रांति है और ये बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर जमाई जो है बेटी की हर बात मानता है तो जमाई अच्छा है। जमाई अगर अपनी बेटी की हर बात मानता है तो जमाई बहुत अच्छा है। अगर बेटा बहू की बात मानता है तो बेटा निकम्मा है, किसी काम का नहीं, बेकार है। सपना रहता है कि ससुराल में मेरी बेटी को काम ना करना पड़े और कामना रहती है कि मेरी बहू घर का सारा काम करे। कामना रहती है कि मेरी बेटी ससुराल में काम नहीं करे। बिल्कुल मत करना कह तक देती है मैया, लेकिन घर की बहू जो वो सारा काम करे। कहने का मतलब ये है कि एक बेटी जाती है, दूसरी बेटी आती है, उस बेटी से मोह हटा करके आप अपनी बहू पर लगा दो तो आपको अनाथ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, आप उसको बहू मान करके रहते, ढलना पड़ता है जीवन में। तो समय बहुत जल्दी निकलता है, कथा कहते हैं मार्कंडे ऋषि ने जब पूछा तो अनुसुईया मैया ने, मार्कंडे ऋषि ने पूछा तो उनकी माता ने कहा था, बोले बेटा ये चिंता सता रही है। कहते हैं 11 साल तो उनके साथ रहे और उनसे कह दिया आज से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 12 वर्ष तो आपके साथ हूँ ना, जब तक हूँ जब तक तो खुशी खुशी रहो, बाद की बाद में देखेंगे। और मैया मेरे हृदय से आवाज आती कि मैं आपके साथ 12 वर्ष नहीं, मैं 12,000 वर्ष तक रहूंगा। 12 वर्ष नहीं, 12,000 वर्ष। ऐसे कैसे कह सकता है बेटा तू? बोला मेरा चिंता हरण महादेव जिंदाबाद है ना, है मेरा चिंता हरण महादेव, वो सबकी चिंता हरता है तो मेरी भी हरेगा। 11 वर्ष साथ में रहे, 12वीं वर्ष लगी, बोले मैया 1 साल के बाद मैं मिलूंगा आपसे, 1 वर्ष के बाद में मिलूंगा और उसके बाद में कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। 12 वर्ष जब लगा निकल जाते हैं मार्कंडे ऋषि
और घोर तप किया, और जैसे तप करने बैठे महादेव का ध्यान करके एक मंत्र निकला, ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार जिज्ञा पर चढ़ा और उसको 1.25 लाख बार जप दिया मार्कंडेय ऋषि ने। 12वीं साल जब अंत, जैसे 12वीं साल का दिन खत्म हुआ, यमराज आया और पासा लेकर के जैसे ही गले में डाला। जब यमराज आता है ना तो पासा डाल करके ले जाता है घसीटते हुए, हिसाब किताब देखता है वहां पर। गले में पासा डाला, महादेव बीच में प्रकट हुए और पासे को तोड़ दिया और त्रिशूल उठा करके यमराज पर चला दिया। यमराज पर चला दिया। यमराज आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। भगवान शंकर का त्रिशूल देख करके ब्रह्मदेव के पास में पहुंचा, क्षमा क्षमा ब्रह्मदेव क्षमा। क्यों, क्या हुआ? महादेव का त्रिशूल आ रहा है, मुझे जला करके नष्ट कर देगा। हाथ जोड़ दिए ब्रह्मदेव ने, अपना मैटर नहीं है, कोई गड़बड़ की होगी नहीं। भोलेनाथ को क्रोध करते हुए नहीं देखा कभी हमने। विष्णु भगवान के पास गए, मना कर दिया। आकर के मार्कंडेय ऋषि के चरण पकड़ लिए, बालक बेटा मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। महादेव ने कहा, दुष्ट तुझे इतना तक नहीं दिखा कि इसके मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगाए और मेरा नाम जाप कर रहा है। प्रभु आपने तो मुझे कार्य सौंपा है, जीव को ले जाने का सौंपा है, लेकिन स्थिति तो तू देख। प्रभु ये 12 वर्ष के लिए था, बोले ये था 12 वर्ष के लिए, ये अब 12 वर्ष नहीं 12,000 वर्ष तक जिएगा और उसके बाद में भी अपनी मर्जी से जाएगा। तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। और मार्कंडेय ऋषि, तुमने आज वो मंत्र, वो महामंत्र प्रकट किया है जिसे मैं महामृत्युंजय की संज्ञा देता हूँ कि अगर इसको मृत व्यक्ति पर भी प्रयोग किया जाए तो मृत व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा, चाहे वो 5 सेकंड के लिए। और ये महामृत्युंजय का प्रभाव है। मार्कंडेय ऋषि 12 वर्ष के लिए आए और 12,000 वर्ष का वरदान दे दिया और कहा, जब तक आपकी इच्छा होगी तब तक आप रहोगे। यानी जैसे भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का, ऐसा मार्कंडेय ऋषि को दे दिया महादेव ने महामृत्युंजय के अलावा। इधर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे रखा था महादेव को, बोले महादेव की अकेले पूजा मान्य नहीं होगी। इधर अब दोनों ब्रह्मदेव और नारायण कहते हैं कि अगर महामृत्युंजय मार्कंडेय ऋषि सार्वजनिक कर देते हैं तो चंद्रमा के प्राण बच जाए। मार्कंडेय ऋषि के पास में कहा, मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि महादेव की पूजा किए बिना तो मैं ये महामृत्युंजय सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लगेगा ही नहीं। और महादेव की पूजा कर नहीं सकते, महादेव की पूजा शक्ति के बिना नहीं हो सकती। महादेव की पूजा शक्ति के बिना नहीं हो सकती, इसलिए शक्ति स्वरूप है सती। अगर सती साथ में आकर के यानी कुछ नहीं करें तो इस लिंगायत आकृति के बगल बैठ करके पूजा हो जाए महादेव की, तो पूजा मान्य हो जाए। नारायण ने कहा उस काम को मैं करवाऊंगा। वो सरस्वती नदी पर पात्र लेकर के मिट्टी लेने के लिए गई हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं चंद्र, ये ब्रह्मदेव और नारायण। शिवलिंग हाथ में लगा हुआ है, महात्माओं का वेश बना लिया। बेटा जरा ये हमारा ये शिवलिंग पकड़ लोगी, महादेव पकड़ लोगी। क्यों? बोले हमको थोड़ा नित्य कर्म के लिए जाना है, लघु संख्या के लिए जाना है। हाथ में पकड़ा दिया दोनों, और जैसे हाथ पर रखा शिवलिंग, माता सती को याद आ गया कि मैं आदि शक्ति हूँ और महादेव की वामांगिनी हूँ, उनकी अर्धांगिनी हूँ। सब कुछ जो उनकी जो विचारधारा थी आदि शक्ति तक की पहचान हो गई, सब कुछ दिख गया। वो तो आए घूम घाम करके, अल्लाह हमारा महादेव हमको दे दो। माता राजकुमारी सती कहती है महादेव हमारा नहीं, महादेव तो सबके हैं और मैं इनकी वामांगिनी हूँ, आदि शक्ति हूँ।
नारायण ने कहा, बोले हो गया काम, बिना मेहनत किए सारा काम हो गया। बोले चलो तो मैया आपके साथ में पूजा करनी है, ये तो श्रापित है, अकेली पूजा नहीं हो सकती। महादेव को लेकर के सती हाथ में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंची और हाथ में लेकर के पूजा करवाई महादेव की। और मार्कंडेय ऋषि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कर दिया। वहां से मार्कंडेय ऋषि चले और वहां पहुंचे जहां पर चंद्रमा जमीन पर पड़े हुए हैं, केवल गर्दन बची हुई है, बाकी सारा शरीर मिट्टी का। और महामृत्युंजय का जैसे ही उन पर प्रयोग किया, महादेव तुरंत प्रकट और इस चंद्रमा पर कृपा कर दी। चंद्रमा का नाम है सोम, चंद्रमा का नाम है सोम। इस सोम पर कृपा कर दी और कहा, चंद्रमा की तो तूने गलती है, लेकिन पूर्ण तो तुझे ठीक नहीं कर सकता। इतना जरूर कर सकता हूँ कि तू 15 दिन क्षीण होगा और 15 दिन के बाद में आखिरी 15वें दिन जाकर के तू पूर्ण माना जाएगा। इसलिए मैं 2 पक्ष बना देता हूँ। पहला पक्ष बनाया कृष्ण पक्ष, जो अंधेरी रात आती है उसमें चंद्रमा दिन दिन क्षीण होता चला जाता है। अंधेरे पक्ष के बाद में आता है शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा के बाद में चंद्रमा बढ़ने लग जाता है और पूर्णमासी को पूरा हो जाता है। सोमनाथ यानी ये सोम चंद्रमा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि बाबा आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। मेरी प्रार्थना है कि अगर चर्म रोगी, कोढ़ रोगी, क्षय रोगी कोई भक्त आता है, उसका उद्धार करना भोलेनाथ, मेरी ये प्रार्थना है। और उसी जगह पर उसी दिन से भोलेनाथ अपना एक रूप विराजमान यानी एक रूप लेकर के विराजमान हुए, जो सोमनाथ महादेव के नाम से जाने। बोले सोमनाथ महादेव की, और जिसे सोमेश्वर महादेव भी कहा जाता है। जिस भक्त को एलर्जी होती है, बड़े काम की चीज है, जिस भक्त को एलर्जी हो, चर्म रोग हो, क्षय रोग हो, सोमनाथ महादेव का स्मरण करके अगर वो महादेव की जलहरी का जलपान करता है और उस रोग पर लगाता है, उस रोग पर लगाता है, तो जीवन में उसे कभी चर्म रोग, एलर्जी और कहते हैं ये क्षय रोग हो नहीं सकता। ऐसी सोमनाथ यानी सोमेश्वर महादेव की परंपरा। सफेद सफेद कोड हो जाते हैं शरीर में। अगर सोमनाथ महादेव यानी सोमेश्वर महादेव के नाम से पार्थिव शिवलिंग बना करके आप अपने घर पर 5 दुग्ध अभिषेक करवा दो, जो कोढ़ रोग है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसको वो करवा करके देखना, महादेव पर भरोसा करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी ने सोमेश्वर महादेव की व्याख्या बड़े सुंदर शब्दों में शौनकादि ऋषियों को सुनाई। ओ शिव शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शिव शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शिव शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। शिव शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत में। तेरा डमरू बाजे पर्वत
चढ़े तो पे आग चढ़े, भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, तो पे भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, 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 तो पे भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, भाग चढ़े तो पे आग चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार, तो डमरू बाजे पर्वत पे, शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, डमरू बाजे पर्वत पे, बाबा शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। जिन भक्तों को नाचना आता है वो तो नाचे, शर्माए नहीं। भोसे मैया नाचने का मन कर रहा है लेकिन नाच नहीं रही, शर्म की वजह से पड़ोसन क्या बोलेगी। आप ठुमका मारो, पड़ोसन तो अपने आप मारेगी। जिसको नहीं नाचना आता वो मटक ले, और जिनको मटकना भी नहीं आता ना, मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा लिया करो। हर हर महादेव। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। शिव शंकर बाबा भंडारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तो पे रमाकांत जाए बलिहारी, तो पे रमाकांत जाए बलिहारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। हर महादेव। नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, भजन करूं तेरा। तू बस रहे कण कण में, मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा क्षण में। भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा क्षण में। मेरे बाबा त्रिपुरारी, अब पार लगा क्षण में। बाबा त्रिपुरारी, अब पार लगा क्षण में। हर महादेव।
काशी में विश्वनाथ विराजे, 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 सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, उज्जैन में महाकाल महाकाल तेरी महिमा बन रही है। भोलेनाथ भोलानाथ बाबा शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर अरे सपा उज्जैन में 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 महाकाल विराजे उज्जैन में, महाकाल विराजे उज्जैन में महाकाल विराजे उज्जैन में, महाकाल विराजे उज्जैन में बोलिए शंकर भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। ओम हरि ओम चंद्रमानं सुजात शतो सूर्यो जायत श्रोतं वाय सम्राट चमकात नीरजायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं शंभू तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती। अरे शंभो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव, बाब में फंसी नाभ मेरी गाड़ दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। भव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है,
शीश मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं शंभो तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं शंभो तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। अरे शंभो महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे जय वीरादान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे जय वीरादान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं शंभो तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंत में प्यार विंदे भवान भवानी जयतम भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदं सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, सर्वं मम देवदेवा। सर्वं मम देवदेवा। ओम जय निकल देना सीधरी गण हो शांति निरंतर जगो
शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगतय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधीयतुयत समीहसे ततो नोऽयं गुरुसन्नः गुरुप्रयाभ्यो भजन्नापसभ्यः शान्तिर्भवतु देवादिवन्दनं पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम हरि ओम जजेन जयमय यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका चंपक पाटलज्जै पुण्यजाति करवीर रसाल पुष्पै बेवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना स्वर्ण पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणासु ओम सांगाय सपरिवार सकुटुम्बस्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय।